चैतन्य महाप्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कुछ निर्देश दे रहे हैं। वह निर्देश प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए है जो भक्ति में सीरियस है, जो सच में भक्ति में बढ़ना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जी? अमानी मानद है जा कृष्ण नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानी से करीबे। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मन से करीबे, जिसमें हमने कल सेवा को देखा कि किस तरह से हमें सेवा को करना चाहिए। सेवा को करने का क्या तरीका है? सेवा वह है जो अनुकूल भाव से की जाए और जो रुचिकर लगे, वही सेवा कहलाती है। सेवा में प्रेम की भावना होनी चाहिए। जहां प्रेम नहीं, वह सेवा नहीं। कि सेवा तभी होगी जब प्रेम होगा। अनमने मन से किया गया कार्य सेवा नहीं कहलाता। जैसे कल भी मैंने बताया, कोई भी कार्य अनमने मन से किया जाए, जैसे घर में कोई भी व्यक्ति है जिसे भूख लगी है और आपका कोई सीरियल या फिर कोई भी प्रोग्राम टीवी पर चल रहा है, आप उसे मिस करना नहीं चाह रहे, छोड़ना नहीं चाह रहे आप उसे, आपको लग रहा है इसको मुझे देखना है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को भूख लग रही है तो बार बार आपसे बोल रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप उठ कर जाते हैं, भोजन देते हैं और उसके सामने थाली को पटक देते हैं। तो क्या हुआ? ये सेवा की, लेकिन फिर भी सेवा नहीं, क्योंकि अनमने ढंग से की गई, मन से नहीं, तो वो सेवा भी सेवा नहीं है। ऐसे ही जो प्रेम पूर्वक कार्य किया जाए वही सेवा है। भगवान भक्तों से हमेशा प्रेम चाहते हैं। भगवान कोई नियम नहीं चाहते, कोई आरती नहीं चाहते, कोई पूजा नहीं चाहते। भगवान सिर्फ प्रेम चाहते हैं। वह सेवा जो प्रेम पूर्वक की जाए वही सेवा है। जीव का स्वरूप ही है, जीव आत्मा प्रेम और सेवा के बगैर रह ही नहीं सकता। प्रेम और सेवा उसमें से निकाल दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे अग्नि में से अगर ऊष्मा और प्रकाश को निकाल दिया जाए तो क्या अग्नि अग्नि कहलाएगी? नहीं। वैसे ही जीवात्मा, अगर उसमें से सेवा और प्रेम को निकाल दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक जीव सेवा और प्रेम चाहता है और करता भी है, लेकिन किसकी सेवा कर रहे हैं, किससे प्रेम कर रहे हैं? या तो भगवान की सेवा करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, नहीं तो माया की सेवा करोगे, माया से प्रेम करोगे। सेवा तो करोगे ही करोगे, प्रेम तो करोगे ही करोगे, रह ही नहीं सकते बिना सेवा और प्रेम के। लेकिन एक सेवा आपको बंधन में बांधने वाली है, दुख देने वाली है। सेवा करते हुए भी दुख, प्रेम करते हुए भी दुख और बाद में भी दुख। और दूसरी सेवा और दूसरा प्रेम जो भगवान के भक्तों से, भगवान की वस्तुओं से की जाती है, वह हमें मुक्त करने वाली है। जब सेवा करते हैं, जब प्रेम करते हैं तब भी आनंद में और बाद में भी आनंद में। तो जीवात्मा बिना सेवा और प्रेम के रह ही नहीं सकता। अंश हमेशा से अंशी की सेवा के लिए ही बना है, हमेशा से। लेकिन जब अंश अंशी की सेवा नहीं करता, तभी बारंबार दुख पाता है, क्योंकि जिसके लिए आप आए हैं वह आप ना करके दूसरे कार्यों को कर रहे हैं, तो आप हमेशा से दुख पाते हैं। अगर कोई
भगवान की सेवा में लगा है तभी वह मूल्यवान है, नहीं तो बेकार। अगर अंशी की सेवा में लगा है तभी वह कैसा है, मूल्यवान। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक कार का पुर्जा कार से अलग जमीन पर पड़ा है तो उसकी कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जैसे ही वह कार से जुड़ जाता है वैसे ही वह क्या हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। इसी तरह जब अंशी से जुड़ जाता है, जब जीवात्मा जब भगवान की सेवा करने लगता है तब वह कैसा हो जाता है, मूल्यवान, कि वह अंशी से जुड़ गया। अगर भगवान की सेवा नहीं कर रहा तो बेकार है, कोई वैल्यू नहीं उसकी, अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गवा रहा है। तो बिना सेवा के तो कोई रह ही नहीं सकता है। लेकिन हम इस संसार में इतने मग्न हो गए कि हम भूल ही गए कि हम किस लिए आए, हमें किस बात की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इतने मग्न हो गए कि बिल्कुल ध्यान नहीं। हम इस संसार में सिर्फ भगवान की सेवा के लिए बने हैं, भगवान की सेवा के लिए आए हैं। जब हम भगवान की सेवा की बात करते हैं तो क्या मतलब है इससे, भगवान की पूजा, आराधना, उनका नाम जप, क्या लगता है आपको? भगवान की सेवा से यहाँ मतलब है भगवान के जनों की सेवा करना। प्रत्येक वह वस्तु जो भगवान को प्रिय है उसकी सेवा करना, यही है सच्ची भगवान की सेवा। हम जिससे प्रेम करते हैं तो हमारे प्रेम का पता कैसे चलेगा? हमारा प्रेमी जिससे प्रेम करता है उससे हमें प्रेम हो जाए तब हमारा प्रेम है। जैसे गोपियां कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, राधा रानी भी कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन गोपियों का प्रेम भी राधा रानी से कोई कम नहीं था। लेकिन कृष्ण राधा से प्रेम करते थे गोपियों से ज्यादा, इसीलिए गोपियां हमेशा राधा कृष्ण को मिलाने की कोशिश करती थी क्योंकि वह कृष्ण से प्रेम करती थी। तो सच में ये प्रेम है जिससे हमारा प्रेम ही प्रेम करे, उससे हमें प्रेम हो जाए। जैसे भगवान सदा से अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, तो हमारा प्रेम, हमारा विश्वास भगवान के जनों के प्रति हो जाए। दृढ़ विश्वास आचार्यों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, अगर ऐसा दृढ़ विश्वास जिस दिन आ गया उस दिन निश्चित तौर पर आप मुक्त हो गए, आप भगवत प्रेम प्राप्त करोगे ही करोगे। तो प्रत्येक वह वस्तु जो भगवान से जुड़ी है या फिर वह जन जो भगवान से जुड़े हैं, उन सब से प्रेम करना, उन सब की सेवा करना। आप सेवा करोगे तो अच्छा है। देखिए, सेवा तो करनी ही पड़ेगी, भगवान की नहीं करोगे तो माया की करोगे। जैसे सुबह जब में उठना, अभी क्या होता है, हमें उठना पड़ता है, जबरदस्ती होती है, पड़ता है, खुद से आनंद नहीं आता, हमें उठना पड़ता है, गुरु, साधु और शास्त्र की वजह से पड़ता है। स्वाभाविक नहीं है कि हम सुबह उठें। लेकिन अगर हम किसी कॉलोनी में रहते हैं और वहां पर पानी आने का एक निश्चित समय है कि सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक या 5:30 बजे तक ही पानी आएगा, उसके बाद पूरा दिन आपको पानी नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? 1 बजे भी सोए होगे, 3 बजे भी सोए होगे, तो भी 5 बजे उठोगे? उठना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा।
देखिए, भगवान की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। भगवान के लिए उठ जाओ या फिर माया के लिए। या जैसे कि हमें ट्रेन पकड़नी है सुबह जल्दी, तो क्या नहीं उठेंगे? उठेंगे। कभी कभी ऐसी जॉब हो जाती है कि हमें डेली सुबह जल्दी उठकर ट्रेन को पकड़ना होता है, जाना होता है। तो भगवान के लिए नहीं उठोगे तो फिर माया के लिए उठना होगा, माया की सेवा करनी होगी। अब सोच लो किसमें आनंद है, भगवान के जाप में या माया की सेवा में। एक बच्चे को खेलना पड़ता नहीं है, उसे खेल के लिए ऐसा नहीं है कि खेलना पड़ेगा। अब हमने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करनी पड़ती है लेकिन खेलना नहीं पड़ता, लेकिन अब खेलना पड़ेगा। स्वाभाविक है, उसे आनंद आता है। वैसे ही हमें भी आनंद आना चाहिए भगवान की सेवा में, क्योंकि हम बिना सेवा और प्रेम के रह ही नहीं सकते। आनंद आएगा तभी पूरा पूरा हम लाभ उठा पाएंगे। हमें भगवान की सेवा करना पसंद नहीं आता, हम उसे पसंद नहीं करते। माया की सेवा बड़े आराम से कर लेते हैं, बहुत ही आराम से। वो सारी चीजें हमें साफ समझ में आती हैं, उनके दोष समझ में आते हैं कि किस तरह से अगर हम माया की सेवा नहीं करेंगे तो हमें हानि होगी। लेकिन ये समझ में क्यों नहीं आता कि भगवान की सेवा नहीं करोगे तो सबसे ज्यादा लॉस में रहोगे, सबसे ज्यादा। जानबूझकर सब कुछ जानते हैं, हमें पता है कि भगवान का नाम सभी प्रकार का मंगल देने वाला है, सभी प्रकार के सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है, फिर भी भगवान का नाम नहीं लेते। तो बिल्कुल उसी प्रकार से है, जानिया सुनिया विष खाइया, जानबूझ के विष को खाना। जानिया सुनिया विष खाइया, जानबूझ के क्यों अपना जीवन नरक बना रहे हो, क्यों विष को ले रहे हो? जीव का स्वरूप ही है भगवान का नित्य दास। भगवान की सेवा करना हमेशा से, जीव भगवान का दास है, अंश अंशी की सेवा के लिए ही है। सेवा करनी ही होगी, करनी ही होगी। जब हम भगवान की सेवा करेंगे, भगवत नाम की सेवा करेंगे, शुरुआत में हो सकता है कि करनी पड़े, जैसे कि अभी करनी पड़ रही है। सुबह उठना पड़ता है, खुद से मन नहीं करता। रात में जब सोते हैं तो क्या सच में ऐसा करते हैं कि जल्दी से सुबह हो जाए? कभी रात बीते और जल्दी से 4:30 बजे और भक्तों का संग मिले, नहीं, मन करता है कितनी लंबी रात हो। जब अलार्म बोलता है तो क्या महसूस होता है? इतनी जल्दी सुबह हो गई, समय का पता ही नहीं चला। तो अभी क्या करना पड़ रहा है हमें, गुरु साधु और शास्त्रों की वजह से। कोई आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है। लेकिन जब लगातार जब ऐसी सेवा करते रहेंगे, एक दिन निश्चित तौर पर प्रेम आएगा। आप रह ही नहीं पाएंगे भगवान का बिना नाम जपे, बिना सेवा किए भगवान के जनों की और भगवान की। बिना सेवा किए चैन ही नहीं पड़ेगा, ऐसा समय आएगा। तो हम सबको चाहिए कि भगवान की सेवा प्रेम पूर्वक करें, कोई भी कार्य प्रेम से करें, तभी वह सार्थक है। और प्रेम आएगा कैसे? कैसे आएगा? लगातार अभ्यास के द्वारा। मन नहीं भी कर रहा है फिर भी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं साथ में, हे भगवान, कब तक यूं ही मेरा मन गंदा बना रहेगा? कब ये मन निर्मल होगा? कब ये मन प्रेम पूर्वक आपकी सेवा को स्वीकार करेगा? कब ये मन
प्रेम पूर्वक आपको स्वीकार करेगा। अभी तो मेरा मन सिर्फ खुद से ही प्रेम करता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। मुझे सबसे प्रिय, स्वयं से ज्यादा प्रिय और कोई नहीं लगता। तो कब ऐसा होगा जब आपके प्रति, आपके जनों के प्रति मेरा प्रेम होगा। तो जब हम ऐसी प्रार्थनाएं भगवान से करेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान हमारी सहायता करेंगे। आप एक कदम भगवान की ओर बढ़ाइए तो भगवान 100 कदम बढ़ने को तैयार है। लेकिन हम एक कदम भी बढ़ाना नहीं चाहते, हमें डर लगता है एक कदम बढ़ाने से भी। हमारे घर वालों को डर लगता है, ऐसा ना हो ये साधु हो जाए, ऐसा ना हो सादगी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ऐसे साधु नहीं हो जा रहा घर बार छोड़ के। ना ही छोड़ना है किसी को। छोड़ना है तो सिर्फ अपनी बुराइयों को छोड़ना है, अपने विकारों को छोड़ना है। घर छोड़ने से, घर वालों को छोड़ने से कोई भगवान नहीं मिल जाएंगे, ना ही भगवत प्रेम मिल जाएगा। क्योंकि बुराइयां तो हम आपके साथ ही हैं। जब हम बुराइयों को छोड़ेंगे तो वो पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। हे गोपी